को व्हाइट हाउस में आए अभी 6 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन खुद अमेरिका और दुनिया के लिए ये 6 हफ्ते किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। ट्रंप ने अहम तरीन ओहदों पर मुतनाज़ तैनातियां की हैं। चीन, कनाडा, यूरोप के अलावा चीन पर भी 4 मार्च से 10% की अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया गया। दोस्तों, जो नंबर्स हैं, नंबर्स भी इतने ज्यादा ब्लीक हैं कि ऐसा लगता है कि चाइना शायद ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है। सीसीपी ने बहुत चीजों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, इकोनॉमिक डाटा को बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑफिशियल डाटा ही ले लें, ऑफिशियल डाटा बोलता है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 21% को क्रॉस कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप पावर में है, जिस तरीके से अभी इन्होंने टैरिफ अब इंपोज कर दिए हैं और ये लागू हो जाएंगे अगले महीने से कनाडा पर, मैक्सिको पर, चाइना पर। चाइना पे तो कह रहे हैं 20% टैरिफ लगा दूंगा मैं। तो अब ट्रंप जो है वो जिस किस्म का प्रेसिडेंट है, वो एक दफ़ा एक फैसला कर ले वो पीछे नहीं हटता। अलबत्ता उस वक्त पीछे हटता है जब उसके मफाद में हो, अदरवाइज वो इम्प्रेस नहीं होता किसी से। और ही इज़ अ बुली ऑल्सो। मतलब है कि ही थ्रोज हिज वेट अराउंड कि अमेरिका वी आर द मोस्ट पावरफुल। ऐलान किया है कि मार्च 4 तारीख से इन देशों में नए टैक्स लागू किए जाएंगे। ये मुझे बताओ कि कौन सा ख्वाब है जो चिकनाचूर नहीं हुआ? चिकनाचोर या चूर या पता नहीं क्या है, इनके इसी तरह के ख्वाब हैं जो चिकनाचूर होते रहे। और बात सुनो, ये इस पे मातम करते हैं, इतना मातम बाकी चीजों पे करो। व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का एक बड़ा अनोखा तरीन वाकया पेश आया। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने दुनिया को पैगाम दिया है कि अब सबको समझ आ जाना चाहिए कि ट्रंप का अमेरिका है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाइना को छोड़कर अब भारत में आने की सोच रही हैं या आ भी चुकी हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसे लोग कहते हैं ना जज्बाती है फलाना है, ना ना ना, ये याद रखना, कारोबारी आदमी वो मतलब एग्रेसिव नजर आता होगा, हो नहीं सकता। तय है कि कोई और ताइवान की बात नहीं की उसने अभी तक, ताइवान जिक्र ही नहीं किया। ताइवान गया मेरे ख्याल में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चीन की डूबती नैया को एक और मार पड़ी है। ट्रंप ने जो 10% टैरिफ जो 4 मार्च से लागू होने वाला था उसे ट्रंप प्रशासन ने डबल कर दिया, यानी 20% बढ़ा दिया है, जिससे चीनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहले ही जब 10% का टैरिफ का ऐलान हुआ था तब चीनी बिजनेसमैन अपने आप को दिवालिया घोषित कर भाग रहे थे। अब टैरिफ डबल होने के बाद जो बचे हुए हैं उनकी भी हालत खराब होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह अगले मंगलवार से मैक्सिको, कनाडा पर टैरिफ लगाने वाले हैं। साथ चीन से आयात पर मौजूदा 10% टैरिफ दोगुना करेंगे। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा है कि फेंटेनाइल जैसी नशीली दवाओं की अमेरिका में बड़े पैमाने पर इलीगल एक्सपोर्ट की जा रही है, जो चाइना के द्वारा अमेरिका में भेजा जा रहा है। हम इससे अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकते। इसीलिए जब तक ये बंद नहीं हो जाता या गंभीर रूप से सीमित नहीं हो जाता, प्रस्तावित टैरिफ जो 4 मार्च से लागू होने वाला है तय कार्यक्रम के अनुसार प्रभावी होंगे। उस तारीख पर चीन पर भी उसी दिन 20% टैरिफ लगाया जाएगा। यहाँ पर कोई भी आप गाड़ी लेने जाएंगे वो कहीं ना कहीं से कॉपी की होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी है, हर चीज फेक है, यहाँ के नंबर्स भी फेक है। अब यहाँ पर एक नया फेकनेस शुरू हो गया, उसका नाम है फेक जॉब्स। अब आप बोलेंगे यार ये फेक जॉब्स क्या होती हैं? दोस्तों, ये इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम है, डेस्परेशन है कि लोगों को प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि वो काम कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आप इमेजिन कर सकते हैं, फेक जॉब की भी यहां पर एक इंडस्ट्री है। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि यहां की जो इकोनॉमी है वो क्रम्बल कर रही है। चाइनीज ड्रीम ठटेकू में चला गया, यानी कि वापस नहीं आने वाला, चाइना को भी दिखता है। और चाइनीज के अंदर अगर आपको याद होगा, मैंने कई बार आपको बताया है कि चाइना में सबसे इंपॉर्टेंट है इनका फेस। ये अपने फेस सेविंग के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, किसी के चरणों में भी ये गिर सकते हैं। इकोनॉमी स्लो डाउन है, यूथ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है और क्राइसिस लेवल तक पहुंच चुकी है। जॉब्स ही नहीं है, प्रॉपर्टी मार्केट आपको पता है नीचे आ गई है, जो कि चाइनीज इकोनॉमी का बैकबोन था। इट इज कोलैप्स्ड। और ये जो सोसाइटी जो हमेशा सेविंग फेस के ऊपर ये काम करती थी, अब लोग क्या करें? शॉकिंग मेजर्स लेने पड़ रहे हैं अपनी स्ट्रगल्स को हाइड करने के लिए। बहुत ही बिजार लगेगा आपको, लेकिन प्रिटेंडिंग टू वर्क ऑफिसेस चाइना के अंदर खुल गए हैं, जहां पर अनएम्प्लॉयड चाइनीज जो हैं वो वहां जाते हैं, कंपनियों को पैसे देते हैं, वहां पे उनको एक डेस्क मिलता है, डेस्क के ऊपर आपको बैठने की जगह है, कंप्यूटर लगा है, आप सारा दिन ताश खेलिए और शाम को घर चलिए, ये साथ में आपको लंच भी मिल जाएगा। This is how desperate the situation in China has become. और जो ये
प्रिटेंड टू वर्क ऑफिसेज हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज ने खोल के रखे हैं। वहां पे पूरा बड़ा सा हॉल है, वहां पर टेबल कुर्सियां हैं, कमरे भी हैं, आप जाइए, ताकि जब आपको कोई कॉल करेगा, घर वाले कॉल करेंगे, तो आप दिखा सकते हैं मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं। सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए ये सारे ऑफिसेज को बनाया गया है। सोसाइटी क्योंकि जज करती है आपको इन पैरामीटर्स के ऊपर, तो हर चीज यहां पर फेक इनको रखनी पड़ती है। ऊपर से जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी जब देखते हैं कि एक बंदा बहुत देर से अनएम्प्लॉयड है, आपने एक कंपनी को छोड़ा, उसके बाद दूसरी कंपनी के बीच में बहुत लंबा एक एम्प्लॉयमेंट गैप था, तो उनको लगता है कि बंदा कोई काम का नहीं है, वो भी आपको चूज नहीं करते। इसलिए एडमिट करने से अच्छा है कि मैं जॉबलेस हूं। वो हाइड करते हैं अपनी रियलिटी को, और जो थोड़े बहुत पैसे बचे होते हैं वो खर्च कर देते हैं फेक जॉब के ऑफिस के अंदर। और ये एक अल्टीमेट साइन है इकोनॉमी के डिस्ट्रेस में भी और डिजास्टर में भी। दोस्तों, जो नंबर्स हैं, नंबर्स भी इतने ज्यादा ब्लीक हैं कि ऐसा लगता है कि चाइना शायद ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है। सीसीपी ने बहुत चीजों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, इकोनॉमिक डाटा को बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑफिशियल डाटा ही ले लें, ऑफिशियल डाटा बोलता है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 21% को क्रॉस कर चुकी है। 21%, यानी कि यूनिवर्सिटी से अगर 100 बच्चे निकले उसमें से 20 को जॉब नहीं मिलेगा। और ये सारा हाल है जो कि गवर्नमेंट का डाटा है, जो कि फेक है, यानी कि ये नंबर 40% को क्रॉस कर चुका है। क्यों बोल रहा हूं? मैं यहां रहता हूं, मैं देखता हूं जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को। लोग जो 10,000 की सैलरी या 8,000 की सैलरी थी, आज 3,000 में काम करने को तैयार है। जो बड़े बड़े घरों में रहते थे, छोटे घरों में आ गए हैं। एक्सपोर्ट्स स्लो है, इंटरनल कंजम्पशन जीरो है। जीरो इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप यहां पर मॉल्स में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, सन्नाटा है, कोई कस्टमर नहीं है। ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं क्योंकि वहां पर डील्स मिलती हैं, लेकिन शॉप्स में कस्टमर नहीं है। यानी कि जो वंस एक जो टाइम था पावरफुल चाइनीज इकोनॉमी का, उसके अंदर क्रैक अंदर से ही आना शुरू हो गया। मेड इन चाइना जो था, अभी स्कैम इन चाइना शुरू हो गया है। और सर ट्रंप ने बोल दिया मैं तनु छड़ना नहीं हैगा, और वो छोड़ेगा भी नहीं जब तक चाइना ट्रंप के साथ मिलकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला काम ना करे। ये तो विन विन होगी ना, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका फोकस हो जाएगा वंस दिस इज क्लियर्ड अप, तो वो फिर चाइना की तरफ उसका फोकस होगा ना, वहाँ इश्यूज है उसके। हाँ, तो यूरोपी फिर तो कुछ भी ना कर सके इस तरह भी, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर फेस सेविंग की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं तो आपके आगे जा रहा हूँ। फेस सेविंग अब यूरोप की क्या होनी है, वो तो आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ तो यूरोप EU जो है वो कमज़ोर हुआ है। अब वहाँ एक नया मूवमेंट चलेगी। वो ये है कि अब और वो ज़्यादा रीज़न है कि हम यूरोपियंस इकट्ठे हो जाएं। अच्छा। वो कल को एक एक करके और ही हम कमज़ोर हो जाएं। हाँ। तो लेट्स स्ट्रेंथन EU। मगर वहाँ यूरोप के अंदर जो मूवमेंट चल रही हैं वो इसके बरक्स चल रही हैं। ये है वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो चाहती हैं कि यूरोप जो है स्ट्रॉन्ग रहे। मगर जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो आजकल फार राइट जिसे कहते हैं, जो कि नॉक कर रही है, अभी मेजॉरिटी नहीं मिली मगर इलेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। एलन मस्क वो सारे कहते हैं कि हमें अब यूरोप की जरूरत नहीं, हम अपने अपने मुल्क के नेशनलिज्म चलाएंगे, इनवर्ड पॉलिसी उधर भी। तो ये अंदर वहाँ ये हो रहा है। बाहर वो जो इस वक्त जो लोग हैं वहाँ के लिबरल पार्टीज जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि नेटो रहे, यूरोपियन यूनियन रहे, मगर नेटो की आवाज़ भी कम होती जा रही है दिन ब दिन, और यूरोपियन यूनियन की आवाज़ भी कम होती जा रही है। अब ट्रंप जो है वो जिस किस्म का प्रेसिडेंट है, वो एक दफ़ा एक फ़ैसला कर ले वो पीछे नहीं हटता। अलबत्ता उस वक्त पीछे हटता है जब उसके मफाद में हो, अदरवाइज वो इम्प्रेस नहीं होता किसी से। और ही इज़ अ बुली ऑल्सो। मतलब है कि ही थ्रोज हिज वेट अराउंड कि अमेरिका है, वी आर द मोस्ट पावरफुल, हथियार हमारे हैं, सब हमारे पे डिपेंडेंट है। ज़ेलेंस्की के लिए ये अच्छा नहीं रहा। और फिर ये कि सारी मीटिंग्स उसके बाद कैंसिल हो गई, और वो जो एक डील करनी थी, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करनी थी, वो भी नहीं साइन की। फिर एक खाना था रात का, वो भी नहीं उसने अटेंड किया, सारा कुछ ही कैंसिल कर दिया उन्होंने। कहा गया कि यहाँ से जाए। हाँ, बेसिकली जाओ, निकलो, जब तैयार हो जाओगे अमन की बात करने तो फिर आ जाना, अभी जाओ, अभी कोई यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये भी प्रेशर यहाँ तक आयशा कि ये भी कहा कि अपोलोजाइज करो कि तुमने किस किस्म की बातें की और क्या की है।